नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम राजनीति विज्ञान थर्ड ईयर के अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शीत युद्ध के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि कल के जो हमारा अध्ययन था उसमें शीत युद्ध के अर्थ के बारे में ये क्या था और क्यों शुरू हुआ था, इस सब के बारे में हमने कल अध्ययन किया था और जानने का प्रयास किया था। जैसा कि हम जानते हैं कि जो शीत युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में महाशक्तियों के बीच में जो तनावपूर्ण वातावरण या संबंध थे, उन के कारण जो वातावरण बन गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के बीच में और गुटबाजी हो गई थी, उसके अंतर्गत एक ऐसा वातावरण बन गया कि कभी भी युद्ध हो सकता था, जो विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में भी हम उसे देख सकते हैं और एक शक्ति संघर्ष के रूप में, शक्ति संतुलन के रूप में भी उसको हम एक नए रूप में देख सकते हैं। तो शीत युद्ध जो 1945 से और 90 के बीच में चला था, उस शीत युद्ध के कारण क्या थे, क्यों वो शुरू हुआ था, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के बीच में एक मिल कर के कंधे से कंधा मिला कर के जब उन्होंने ध्रुवीय राष्ट्रों के विरुद्ध में युद्ध लड़ा था, और ऐसी क्या परिस्थिति बन गई थी कि युद्ध के बाद जब उनमें समरसता आनी थी, उसके बजाय उनमें तनावपूर्ण वातावरण हो गया था, संबंध उनके तनावपूर्ण हो गए थे। तो उन सब कारणों को जानने का आज हम प्रयास करेंगे और अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला तो जो कारण है, जो जिसको मुख्यतः हम देख सकते हैं, एक ऐतिहासिक कारण के रूप में भी इसे हम जान सकते हैं, क्योंकि 1917 में रूस में क्रांति हुई थी, साम्यवादी क्रांति हुई थी, और उस क्रांति के कारण, साम्यवादी क्रांति के कारण जो पश्चिमी देश, जो पूंजीवादी देश थे, उन देशों में एक भय का या एक ऐसा वातावरण या ऐसा उनके मन में इच्छा हो गई कि ये साम्यवाद जो जैसा कार्ल मार्क्स ने कहा था कि पूरे विश्व पर साम्यवाद फैल जाएगा और जो पूंजीवाद है वो समाप्त हो जाएगा, तो कहीं वो भविष्यवाणी सत्य न हो जाए, इस वजह से पश्चिमी जो देश हैं वो चाहते थे कि ये साम्यवाद की जो आंधी है उसको किसी तरीके से रोका जाए। और हमेशा, और इसी कारण से जो हिटलर है उसको उन्होंने उकसाना शुरू कर दिया और रूस के विरुद्ध में उसको तैयार करने का प्रयास किया था। तो मुख्यतः ये साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच की जो खींचतान है, वही इसके कारण के रूप में निकल करके सामने आती हैं। तो ये ऐतिहासिक रूप में हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ही शुरू हो गया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो एक और कारण इसमें था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब मित्र राष्ट्र मिलकर के एक साथ में मिलकर के काम कर रहे थे, तभी जब हिटलर ने रूस के ऊपर आक्रमण किया था, तो रूस ने, स्टालिन ने पश्चिमी देशों से, इंग्लैंड है, अमेरिका है, फ्रांस है, इनसे कहा था कि भाई मेरे ऊपर हिटलर जब आक्रमण कर रहा है तो पीछे से दूसरा मोर्चा खोल करके आप इसके ऊपर आक्रमण कर दीजिए, जिससे कि वो जल्दी से हार जाए या उसको हम हरा पाएँ। परंतु पश्चिमी देशों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो रूस हैं वो पूरी तरीके से धराशायी हो जाए, हार जाए, और वहाँ की जो साम्यवादी विचारधारा है, उसकी सत्ता है, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। तो ये जो चीज़ है, ये उसके जो भौगोलिक क्षेत्र अधिक बड़ा होने की वजह से रूस नहीं हार पाया था और हिटलर को वापस वहाँ से होना पड़ा था, सर्दी आ जाने के कारण। तो ये अलग बात है कि वो अपने आप को बचा पाया था, परंतु पश्चिमी देशों ने ये प्रयास किया था कि रूस पूरी तरीके से हार जाए और वहाँ की जो साम्यवादी व्यवस्था है उसको वहाँ से ख़त्म कर दिया जाए। तो ये जो बात है, ये जो
उनका जो उस समय जो एटीट्यूड था, उनका जो उद्देश्य था, उसको रूस समझ गया था और आगे चल कर के यही भावना उसके मन में हमेशा बनी रही कि पश्चिमी राष्ट्र मुझे समाप्त करना या रूस को समाप्त करना चाहते हैं, उसमें साम्यवाद को समाप्त करना चाहते हैं। युद्ध के बाद में जो उद्देश्य थे उनको लेकर के भी मनमुटाव पैदा हो गया था दोनों महाशक्तियों के बीच में और दोनों गुटों के बीच में, रूस और अमेरिका के बीच में और उनके जो गुट के जो सदस्य थे उनके बीच में। उसका कारण ये था कि सोवियत संघ जब जर्मनी की जब हार हुई थी, जापान की हार हुई थी, ध्रुवी राष्ट्रों की जब हार हुई, तो जर्मनी के मैटर को लेकर के रूस चाहता था कि वहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था स्थापित की जाए, और जबकि पश्चिमी जो राष्ट्र हैं वो चाहते थे कि वहाँ पर जनतांत्रिक सत्ता स्थापित की जाए। तो इन दोनों के बीच में कोई उनमें कोई एक मत नहीं हो पाए थे, सहमति नहीं बन पाई थी, और इस कारण से जर्मनी को दो भागों में बांटना पड़ा था। पश्चिमी देशों का एक पश्चिमी जर्मनी हो गया और पूर्वी जर्मनी जो सोवियत समर्थित थी उसको पूर्वी जर्मनी घोषित कर दिया गया था। तो ये बहुत लंबे समय तक इनमें खींचतान चली थी इस मैटर को लेकर के, और यहाँ तक कि बर्लिन को भी दो भागों में बांटना पड़ा था। तो इनके जो उद्देश्य थे, एक तरफ तो जो रूस है वो साम्यवाद का प्रसार करना चाहता था, सभी देशों को अधिक से अधिक साम्यवादी सत्ता स्थापित करना चाहता था। जो युद्ध के बाद में जो यूरोप के जो छोटे छोटे देश थे उन देशों में साम्यवाद स्थापित करने का प्रयास वो कर रहा था, जैसे कि पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, बल्गारिया है। इन सब के साथ में जब संधि की गई थी तो रूस ने अपनी सेना भेज करके वहाँ पर रूस समर्थित सरकारें स्थापित करा दी थी, जबकि पश्चिम के जो देश थे वो वहाँ पर एक जनतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे और साम्यवाद के प्रसार को किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से रोकने का प्रयास करने लगे थे। तो इन सब चीज़ों के कारण उन दोनों ही गुटों के बीच में जो गैप है वो बढ़ता चला गया। तो इस वजह से उनमें मनमुटाव बढ़ता चला गया था। तो फिर इसके बाद में जैसे हम बाल्कन जो देश थे, बाल्कन जो समझौता था, उसका भी अतिक्रमण रूस के द्वारा किया गया था। जैसे कि यूनान के मैटर को लेकर के, यूनान जो कि इंग्लैंड के उसमें था, पोजीशन में था, उसके अधीन था। युद्ध के बाद में इंग्लैंड की ये पोजीशन नहीं रही थी कि वो यूनान पर बहुत लंबे ज़्यादा दिनों तक वो सत्ता को स्थापित बना करके रख सके, और उन्होंने उस क्षेत्र को खाली कर दिया, यूनान को स्वतंत्र रूप में छोड़ दिया था। तो वहाँ पर एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित होनी चाहिए थी, एक सरकार स्थापित होनी चाहिए थी, जबकि रूस ने अपनी सेनाएं वहाँ भेज करके और साम्यवादी सरकार स्थापित करने का प्रयास किया था। यूनान के अलावा यूगोस्लाविया है, हंगरी है, इन सब पर भी उसने, बाल्कन जो प्रदेश हैं उन पर भी उसने साम्यवाद को थोपने का प्रयास किया था। तो इस कारण से अमेरिका को मार्शल योजना, ट्रूमैन सिद्धांत, इनको चलाना पड़ा था, जिसके माध्यम से कि वहाँ का जो विकास करने के लिए एक फंड उपलब्ध कराने का कार्य किया था अमेरिका की तरफ से, कि जिससे साम्यवाद को वहाँ पर प्रसार होने से या उनको आगे बढ़ने से रोका जा सके। तो ये दोनों गुटों में एक लंबे समय तक खींचतान चलती रही थी, और संयुक्त राष्ट्र संघ के पास में जब मैटर पहुँचता था तो वहाँ पर भी बार बार वीटो का प्रयोग किया जाता था, और दोनों ही महाशक्तियाँ एक दूसरे के विरुद्ध में या निर्णय में अड़ंगेबाजी करना शुरू कर दिया था, बार बार वीटो प्रयोग करके। तो इस कारण से जो मनमुटाव है वो अधिक बढ़ते चला गया था। इसके अलावा जैसे ईरान के मैटर को यदि लें तो ईरान के मैटर में भी दोनों ही गुटों के अंतर्गत, दोनों ही महाशक्तियों के बीच में तनाव बढ़ गया था, पश्चिमी देशों के बीच में और रूस के बीच के अंतर्गत। और इसमें क्या है कि ईरान में से पश्चिमी देशों ने अपनी सेना हटा ली, लेकिन रूस ने अपनी सेनाएं वहाँ से नहीं हटाई और वहाँ पर साम्यवाद स्थापित करने का प्रयास किया था। और जब मैटर यूएनओ में पहुँचा, संयुक्त राष्ट्र संघ में पहुँचा, तब जा कर के वहाँ के संयुक्त राष्ट्र संघ का जब दबाव पड़ा था
तो रूस को अपनी सेना वहाँ से हटानी पड़ी थी। तो एक तरीके से ज़ोर ज़बरदस्ती दोनों ही तरफ से जो नए स्वतंत्र राष्ट्र होते चले जा रहे थे उनके ऊपर अपने अपनी विचारधारा को थोपने का प्रयास किया जाना और इस तरीके के खींचतान किया जाना, ये कारण उसके प्रमुखतः थे। और इसके अलावा यूनान के मैटर को लेकर के जो हस्तक्षेप हुआ था, साम्यवाद की घुसपैठ हुई थी, उससे एक बहुत बड़ा एक युद्ध की स्थिति आ गई थी। फिर टर्की के मैटर को हम ले तो टर्की के मैटर में भी यही हुआ था कि सोवियत संघ ने अपनी साम्यवादी जो सैनिक हैं उनके घुसपैठ करा दी थी और वहाँ पर एक दबाव बना करके नाविक अड्डा बनाने का प्रयास किया था तुर्की के अंतर्गत। और पश्चिमी देशों ने इसका बहुत बड़े स्तर पर विरोध किया था और ये कहा था कि वहाँ पर किसी भी प्रकार के ज़ोर ज़बरदस्ती को सहन नहीं किया जाएगा और युद्ध की यदि स्थिति आती है तो युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार हैं। तो इससे भी एक तनाव का एक बहुत बड़ा वातावरण बन गया था। और सबसे एक और जो चीज़ थी जिसकी वजह से तनावपूर्ण वातावरण बन गया और उसका एक बहुत बड़ा कारण जो असंतुष्ट होने का कारण एक ये था कि परमाणु बम जो कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले किसी को पता नहीं था कि अमेरिका ने परमाणु बम बना लिया है, जबकि उसने पहले ही परमाणु बम बना लिया था। और जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा नागासाकी पर जब इसका प्रयोग किया गया था तो एकदम रूस जो है वो हतप्रभ रह गया। इस बारे में इंग्लैंड को जबकि पता था कि अमेरिका ने कोई परमाणु बम बना लिया है, रूस से इस बात को छुपाया गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद रूस जो साम्यवादी विचारधारा का था वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लग गया और यही कारण है कि उसने अपनी पूरी शक्ति परमाणु बम बनाने में लगा दी और 1949 के आसपास उन्होंने अपने परमाणु बम बना लिया था और आगे चल कर के उन्होंने हाइड्रोजन बम भी के हथियार को भी बना लिया था। तो ये एक ऐसा शस्त्रीकरण को बढ़ावा देने वाला वातावरण था जो कि विश्व युद्ध की कगार पर पूरे विश्व को खड़ा कर देता था। तो ये बहुत सारे कारण थे और भी जो कारण हैं उनको हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद सब।